हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर रहे हैं। 5.1 में मैंने आपको पहले बताया था कि समांतर श्रेणी का nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं। समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उस nवां पद को ज्ञात करने का फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारे समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, तो इस nवें पद वाले सूत्र को ही आपको प्रश्नावली 5.2 में काम में लेना है। यही वाला फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल है, आपको मान ज्ञात करना है, इस समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी दी हुई है 2, 7, 12 और इसका 10वां पद कौन सा होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो श्रेणी का प्रथम पद हम क्या बोलते हैं उसको a बराबर है 2, सार अंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो 5, d बराबर 5 और 10वां पद मतलब कि n बराबर कितना है 10, 10वां पद मतलब n बराबर 10 और हमें क्या ज्ञात करना है a10 होता है तो n की जगह 10 लिखेंगे तो a10 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जो हमें मालूम है और जो हमें ज्ञात करना है वो सब हमने लिख दिया। अब हमारा फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे an की जगह क्या लिखेंगे a10 बराबर a की जगह पर 2, n की जगह 10 माइनस 1 और d का मान है 5। तो ये 2 प्लस 9 इंटू 5, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 तो 2 प्लस 5 9 45 और 45 और 2 47। अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद होगा 47। ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सवाल है पहले का ही, इस समांतर श्रेणी का हमें 18वां पद ज्ञात करना है, मतलब कि a18 हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद a बराबर है √2, सार अंतर d बराबर दूसरा पद है 3√2 माइनस √2 करेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2√2, d बराबर आ गया ये n बराबर कितना है 18 और हमें a18 ज्ञात करना है। अब पहले वाले सवाल में मैंने पूरा सूत्र लिख के बताया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे उससे 1 कम, 10 माइनस 1 9। तो अगले सवाल में हम पूरा फॉर्मूला नहीं लिखें, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि a18 बराबर a प्लस 17d। ठीक है, कैसे हुआ हम ऊपर देख रहे हैं n माइनस 1 होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी संख्या लिखते हैं उससे 1 कम संख्या यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, मान रखना है a का मान है √2 प्लस 17 और d का मान है 2√2। तो ये हो गया √2 प्लस 17 दूनी 34√2, 34√2 प्लस √2 करेंगे तो 35√2। अतः समांतर श्रेणी का 18वां पद होगा 35√2। ठीक है, तो जब भी वां 10वां 11वां वां शब्द आता है तो आपको an वाला फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, दूसरा सवाल है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 होगा। आपको समांतर श्रेणी दे दी और इस श्रेणी को हम आगे और लिखें तो कौन से नंबर पर -81 आएगा, मतलब कि पहले नंबर पर 21 है 21 है, दूसरे नंबर पर 18 है, तीसरे नंबर पे 15 है। ऐसे हम और आगे जब जाएं तो कौन से नंबर पर -81 होगा। तो ये कौन सा पद शब्द जब भी आता है तो कौन सा पद मतलब कि हमें वहाँ पर क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। तो ये कौन सा पद शब्द आए समझ जाना कि हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना है। और हम मान लेते हैं कि -81 इसका लास्ट वाला पद है, इसके आगे समांतर श्रेणी है ही नहीं। तो जब लास्ट पद अंतिम पद होता है तो अंतिम पद को हम मान लेते हैं an। अंतिम पद हमेशा क्या होता है an। तो an बराबर क्या होगा हमारा -81। प्रथम पद a बराबर है 21 और सार अंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -3, d बराबर -3 और हमें n का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमारे पास में एक ही है अभी, an
बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान -81, ए का मान है 21, एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान है -3। अब -81 ये प्लस का इधर जाएगा तो -21 बराबर n माइनस 1 और माइनस का 3। माइनस माइनस जुड़ेंगे तो माइनस का आ जाएगा 102 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। ये -3 गुणे में है, कहाँ जाएगा? अपॉन में। तो -102 बटावा -3 बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो 34 और माइनस का इधर आएगा तो +1 बराबर n, तो n बराबर 35। मतलब कि इस समांतर श्रेणी में 35वें नंबर पर क्या होगा? -81, मतलब कि 35वां पद इसका -81 होगा। दूसरा सवाल है, समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य होगा? यहाँ पर भी कौन सा पद शब्द आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ज्ञात करना है वो लिख देती हूँ मैं, n का मान हमें ज्ञात करना है। और कौन सा पद शून्य होगा? तो हम मान लेते हैं nवां पद इसका शून्य है। a n बराबर हमने मान लिया 0। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 84, सार अंतर d बराबर 80 माइनस 84 करेंगे तो माइनस का 4 आ गया है हमारे पास में d। अब हमारा जो सूत्र है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें मान रखेंगे सारे। a n बराबर है 0, a का मान 84, n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान है -4। प्लस का 84 इधर जाएगा तो 0 माइनस 84 बराबर n माइनस 1 इंटू -4। -84 ये इंटू में है तो यहाँ आ जाएगा अपॉन में बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 21 बराबर n माइनस 1। माइनस का इधर जाएगा तो 21 प्लस 1 करेंगे बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया? 21 और 1 22। मतलब कि इस समांतर श्रेणी का 22वां पद क्या होगा? शून्य होगा, 0 आएगा 22वें नंबर पर। ठीक है, इस तरह से हमें n का मान ज्ञात करना है। तीसरा सवाल है दूसरे का ही कि क्या 301 इस समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं? तो कोई पद है या नहीं, मतलब कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद जो बोलते हैं, तो कोई पद है या नहीं, मतलब कि यहाँ पर भी ज्ञात हमको n ही करना है कि इस श्रेणी के अंदर कहीं 301 आएगा या नहीं आएगा। तो उस सवाल को करने से पहले मैं तुमको एक बात बता देती हूँ कि n का मान अगर ज्ञात करना है कहीं पर या पहचानना है हमें, तो n का मान हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0 1, n का मान 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कभी भी n का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, कभी भी n का मान पॉइंट में नहीं होना चाहिए, और कभी भी n का मान जो अपॉन वाली संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या जो होती है अपॉन में नहीं आना चाहिए। n का मान हमेशा एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, जो हमारी काउंटिंग होती है वैसे ही। तो यहाँ पर हम n का मान निकालेंगे और n का मान अगर प्राकृत संख्या आ जाती है 1 2 3 4 5 इस टाइप से कोई संख्या आ जाती है तो आप कहोगे कि हाँ 301 इस समांतर श्रेणी का ही पद है। और अगर n का मान माइनस में आ जाए या पॉइंट में आ जाए तो आप कहना कि नहीं, इस समांतर श्रेणी में कोई पद ही नहीं है ये वाला, इसलिए n का मान यहाँ पर एक प्राकृत संख्या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि 301 इस AP में कहीं आएगा या नहीं आएगा। तो मान लेते हम कि nवां पद इसका है 301। प्रथम पद a बराबर है 5 और सार अंतर d बराबर 11 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6। ठीक है, अब मान रखते हैं हम सूत्र के अंदर a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की जगह आ जाएगा 301, a का मान है 5, n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान है 6। प्लस का 5 इधर जाएगा, 301 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 6।
301 में से 5 माइनस करेंगे तो 296 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 6 इंटू में है, कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 296 बटावा 6 बराबर n माइनस 1। यहाँ पर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 और यहाँ पे बचा 5, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 3 18। तो हमारे पास में आया 49.3 बराबर में क्या है n माइनस 1। तो 49.3 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर 50.3। क्या पॉइंट में n का मान हो सकता है क्या 50.3 में नंबर पर, ऐसा थोड़ी होता है क्या। तो आप लिखोगे क्योंकि n एक प्राकृत संख्या नहीं है इसलिए 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, इसलिए इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं हो सकता। तीसरा सवाल है, यदि समांतर श्रेणी का छठा और 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 हो। एक समांतर श्रेणी है जिसका छठा पद है 19 और 17वां पद 41 है, तो आपको इस समांतर श्रेणी का 40वां पद ज्ञात करना है। इस सवाल में आपको समांतर श्रेणी नहीं दे दी, खाली 2 पद दे दिए, छठा और 17वां। इन दोनों पदों को यूज में लो और आप इसका 40वां पद ज्ञात करके बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो छठा पद दिया हुआ है, छठा पद जिसको हम क्या ले सकते हैं A6। छठा पद मतलब कि A6 वो कितना है, छठा पद बराबर 19 तथा 17वां पद, 17वें पद को हम क्या ले सकते हैं A17 वो कितना है 41। ये 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमें इसका 40वां पद ज्ञात करना है। छठे पद को A6 को हम क्या लिख सकते हैं A+5D, यहाँ पे एक कम कर देना है, A+5D बराबर 19, समीकरण नंबर 1। 17वें पद को A17 लिखा है और A17 को हम लिख सकते हैं A+16D बराबर 41, समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण बन गए, इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है विलोपन विधि द्वारा। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल करेंगे A+5D बराबर 19 और A+16D बराबर 41। इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए हम लगा रहे हैं विलोपन विधि। दोनों में a है, प्लस का है इसलिए माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस का माइनस, a से a कट जाएगा। -16 प्लस 5 करेंगे तो माइनस का 11, -41 प्लस 19 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 22, ठीक है। अब d का मान ज्ञात करना है, -22 बटावा -11, माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 दूनी 22, तो d बराबर आ गया हमारे पास में 2। अब क्या करना है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, तो A+5D बराबर है 19। a का मान हमें नहीं मालूम है, 5D की जगह हम लिख देंगे 2 बराबर 19, A+10 बराबर 19, a बराबर 19 -10, a का मान आ गया हमारे पास में 9। a और d दोनों मालूम है। अब हमें ज्ञात करना है इस समांतर श्रेणी का 40वां पद, 40वां पद जिसे हम क्या बोलेंगे A40, ठीक है। तो A40 बराबर A+40 में से 1 गया तो 39D, A+39D। a का मान है हमारे पास में 9 + 39 इंटू d का मान 2, तो 9 + 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 78 और 9 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 87। तो अतः इस समांतर श्रेणी का 40वां पद होगा 87। चौथा सवाल है,
यदि समांतर श्रेणी का तीसरा व नौवां पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद मतलब कि n हमें ज्ञात करना है। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है 4 और नौवां पद दिया हुआ है -8। तो अभी हमने जो तीसरा सवाल किया था, 2 समीकरण बनाए थे, वैसे यहाँ पर भी हमको पहले क्या करने पड़ेंगे, 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे जो हमको दिया हुआ है। तीसरा पद मतलब होता है A3। तीसरा पद कितना है, 4, तथा नौवां पद जिसको हम बोलेंगे A9 बराबर -8। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D बराबर 4 समीकरण नंबर 1, तथा A9 को लिखेंगे हम A+8D बराबर -8 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, समीकरण 2, इन दोनों को हल करेंगे तो समीकरण 1 है A+2D बराबर 4, समीकरण नंबर 2 है A+8D बराबर -8। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है, दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये प्लस, a से a कट जाएगा, 2 -8 करेंगे तो माइनस का 6 और 8 और 4 12 और d बराबर 12 बटावा -6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है इसलिए d बराबर आ गया हमारे -2। इस d के मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब d का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो A+2 d की जगह हम लिखेंगे -2 बराबर 4, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा a बराबर 4 प्लस 4 a बराबर 8। हमारे पास में a और d दोनों हैं। अब हमें पता करना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो माना कि nवां पद बराबर 0। कौन सा पद हमने मान लिया, nवें पद को मान लिया 0, और nवां पद बराबर क्या होता है, an बराबर 0। तो हमें n का मान ज्ञात करना है। कौन सा पद मतलब कि n हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a+n-1 इंटू d। an की जगह लिखेंगे हम 0, a की जगह हम लिखेंगे 8, n हमें ज्ञात करना है और d का मान है -2। ये प्लस का 8 इधर जाएगा तो 0 -8, -8 बराबर n-1 इंटू -2। -2 गुणे में है, अपॉन में जाएगा, -8 -2 बराबर n-1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो 4 बराबर n-1, माइनस का 1 इधर जाएगा तो 4 + 1 बराबर n बराबर 5। मतलब कि इस समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। तो लास्ट में आप लिख देना आंसर, अतः 5वां पद शून्य होगा। ये हमारा आंसर।